वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम एक ईपीसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। ये अपना एसएमई कैटेगरी में आईपीओ लेके आ रहे हैं। फैवी इंफ्रा एसएमई आईपीओ ये रहने वाला है। ये आईपीओ 21 जुलाई को स्टार्ट होगा, क्लोज 23 जुलाई को हो जाएगा। इसकी अलॉटमेंट 24 जुलाई को पता लगेगी। रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 25 जुलाई को होंगे एंड लिस्ट हो जाएगा 28 जुलाई को। उसके साथ ही ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है। 114 टू 120 रुपए पर शेयर पे ये अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं, जिसमें गाइस अब आपको कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये न्यू रूल्स के हिसाब से आ रहा है। आपको सिर्फ अपर प्राइस बैंड जो कि 120 रुपए पर शेयर है इसे टाइप कर देना है एंड उसके हिसाब से ही बिड लगानी होगी। उसके साथ ही अगर लॉट साइज की बात करें तो 2 लॉट मिनिमम एप्लीकेशन लगेगा इंडिविजुअल कैटेगरी में, जो कि 2400 शेयर का रहेगा, जिसमें 2,88,000 रुपीज की आपकी बिड लगेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए मिनिमम 3 लॉट्स की बिड लगानी पड़ेगी 3,600 शेयर की, जो कि 4,32,000 रुपए की होगी। एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 7 लॉट की एप्लीकेशन लगानी ही होगी, जो कि 8,400 शेयर की होगी, जो कि 10,08,000 रुपए की होगी। उसके साथ ही अगर बात करें ये एनएससी की एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होने के लिए आ रहा है, जिसमें ये कंपनी 58.32 लाख शेयर्स को इशू करने वाली है, जो कि 69.98 करोड़ रुपीस का रहने वाला है। एंड अगर वैल्यूएशन वाइज बात करें ना तो ये कंपनी अपने आईपीओ को 250 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। एंड अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में एंड ये कंपनी है क्यों एंड बाकी ईपीसी कंपनीज के हिसाब से ये कंपनी काफी डिफरेंट है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहले ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में फैवी इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड नाम से। ये एक ईपीसी कंपनी है जो कि स्पेशलाइज करती है अर्थ वर्क, जो कि फाउंडेशन वर्क होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने से पहले जो ग्राउंड में फाउंडेशन लेकर आ जाता है, उसमें ये कंपनी स्पेशलाइज करती है। उसके साथ ही ये रोड कंस्ट्रक्शन, एम्बैंकमेंट, सब ग्रेड प्रिपरेशन एंड सरफेस पेविंग ये सब भी काम करते हैं। ये डिमोलिशन सर्विसेज, सेफली डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, ऐसी सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। एंड ये एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करते हैं, जो कि इसकी मेरे को बेस्ट चीज लगी है एंड सबसे अलग चीज लगी है, जिसमें ये कंपनी रेंट करती है ट्रक्स, ड्राइवर्स एंड जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये सब कुछ। मतलब इसका ये खुद ये चीज ओन नहीं करती है, जो कि बाकी ईपीसी कंपनीज में रहता है। एंड उसी वजह से नए नए ट्रक्स को, नए नए मशीन्स को बाय करने के लिए वो कंपनीज फंड रेज करती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। उसके साथ ही ये रेंट करती है एडवांस मशीनरी, जो कि रॉक ब्रेकर्स, हेवी एक्सकवेटर्स एंड मैकेनिकल एक्सकवेटर्स को भी ये कंपनी रेंट करती है। स्टोरिंग, स्ट्रटिंग, साइट प्रोटेक्शन, स्लश रिमूवल, डिस्पोजल ऑफ एक्सकवेटेड मटेरियल्स, ये सारी सर्विसेज भी ऑफर करती है। एंड इस कंपनी ने अभी तक अपने प्रोजेक्ट्स को गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड ओडिशा में कंप्लीट करा है। इस कंपनी के करंटली एज ऑफ अप्रैल 30, 2025 33 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, जो कि इनकी अलग अलग साइट्स में काम कर रहे हैं। अब इनके काम के मैंने काफी सारी इमेजेस भी अटैच कर दी होंगी, तो आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा कि ये कैसे दूसरी कंपनी से डिफरेंट है एंड क्या ये काम करती है। करंटली मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड चल रही है। अभी तक आईपीओ स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टिल 10% का ऑलमोस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि एक लॉट के ऊपर 13,200 की प्रॉफिट बता रहा है। एंड आपको मिनिमम 2 लॉट की एप्लीकेशन लगानी ही होगी। एंड अगर बात कर ले इसके लीड मैनेजर के बारे में, यूनिस्टोन कैपिटल इस कंपनी का लीड मैनेजर रहने वाला है, जिसके इस साल में भी काफी इश्यूज आए हैं एंड प्रीवियस काफी सालों में काफी सारे इश्यूज आए हैं, जिनमें मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज पॉजिटिव में लिस्ट हुए हैं। कुछ इश्यूज हैं जो कि नेगेटिव में लिस्ट हुए हैं, पॉजिटिव भी अच्छे खासे इश्यूज लिस्ट हुए हैं। तो इसके वजह से मैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड वेरी गुड बोलना चाहूंगा, यानी कि इस लीड मैनेजर की वजह से आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस आ सकता है। बट ये भी मैं बताना चाहूंगा, अभी पिछले कुछ टाइम में अरुणाया ऑर्गेनिक्स एसएमई आईपीओ भी आया था, जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली थी। उसका आईपीओ 50% लेस में लिस्ट हुआ है एंड करेंटली उससे भी कम में ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2025 में जितने भी इनके इश्यूज आए ना, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट उससे पहले जितने भी इश्यूज थे उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। बाकी अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में कि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स है कैसे हैं। एंड इसमें भी आपको काफी अलग चीज देखने को मिलेगी। 2023 में इस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 6 करोड़ रुपए था, जो कि 2024 में बढ़कर के 101 करोड़ पे पहुंच गया है। एंड 2025 में बढ़कर के 280 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि ऑलमोस्ट 180% का जंप है। 2023 में इसका जो प्रॉफिट था वो 34 लाख रुपीस का था, 2024 में बढ़कर के 9.87 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया है। 2025 में यही सेम प्रॉफिट इनका 23.88 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया है। इतना बड़ा जंप है इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एंड इनके रेवेन्यू में भी, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है। एंड अगर आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी ये कंपनी इसी लेवल पे ग्रो कर पाई, तब इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है अगर आपको अलॉटमेंट ना आए। बट उसके लिए इसको ट्रैक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले क्वार्टर्स के लिए। बट फिलहाल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सही में काफी ज्यादा अच्छी है। अगर बात करें इसके डेट की, तो इस कंपनी का 3.12 करोड़ रुपीस का बोरिंग था 2023 में, 8.49 करोड़ से बोरिंग पहुंच गया 2024 में एंड 44.84 करोड़ रुपीस पे ये पहुंच चुका है 2025 में। डेट टू इक्विटी के हिसाब से बात करी जाए तो ये कंपनी काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है। 0.8 पे इसका डेट टू इक्विटी चल रहा है, जो इसका रिटर्न
ऑन इक्विटी है 76.1% पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.69% पे। ये नंबर सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये एक एसेट लाइट मॉडल में ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब सब कुछ बाय ना करके ये चीज रेंट कर रहे हैं, इस वजह से इसके आरओई के नंबर इतने ज्यादा है। उसके साथ ही अगर इसके पैट मार्जिन की बात करी जाए तो ये 8.43 है, जो जिस प्राइस टू बुक में ये अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं ये 3.44 है। एंड जो ईपीसी कंपनीज होता है इनका पैट मार्जिन इतना ही रहता है, या फिर मैंने तो इससे बुरे पैट मार्जिन वाले भी एसएमई आईपीओ देखे हैं। उसके साथ ही अगर बात करें इसके ईपीएस की तो 15.94 पे, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 11.48 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पीई है 7.53 है, पोस्ट आईपीओ 10.46 पहुंच जाएगा। अगर बात करें इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की कि इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसा क्यों चाहिए, तो इसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ही पैसे चाहिए जो कि 49 करोड़ रुपीस रहेंगे। उसके साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में बाकी पैसा यूज होने वाला है। तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है। ये कंपनी बोरिंग ले लेकर ही नहीं बढ़ रही बल्कि आईपीओ के पैसों से भी फ्रेश इशू करके कैपिटल रेज करिए, जो कि काफी अच्छा एक फंड्स का सोर्स है। अगर बात करी जाए इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन के बारे में, इस कंपनी ने अपने आरएचपी में अपने 3 पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है जिसकी परफॉर्मेंस आप अपने सामने देख सकते हैं, जिसमें ईपीएस वाइज बोले या पी वाइज बोले सबसे ज्यादा कंपेरेबल या फिर सबसे ज्यादा इसका नेक्स्ट बेस्ट एवीपी इंफ्राकॉन लिमिटेड ही है। एंड ये भी एक एसएमई कैटेगरी की कंपनी है एंड ये 500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है। एंड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का भी काफी जबरदस्त है। उसके साथ ही प्राइस टू बुक भी 4 पे अवेलेबल है, डेट टू इक्विटी 1.13 है। कंपैरेटिव वाइज अगर आप देखा जाए तो दोनों में ही ऑलमोस्ट डबल का ही फर्क है। वो 250 करोड़ में वैल्यूएशन आईपीओ लेके आ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 500 करोड़ की वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड करी है। अगर फाइनेंशियल वाइज देखा जाए ऑब्वियसली भाई जो नंबर्स ये सैवी इंफ्रा के हैं ये काफी बेटर है एवीपी इंफ्राकॉन के लिमिटेड के कंपैरिजन में, बट करंटली मार्केट में इसके सिर्फ 10% की ही ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ये आईपीओ डेफिनेटली देखने वाला है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बट ये फाइनेंशियल काफी जबरदस्त है। मैं डेफिनेटली इसमें अप्लाई करूंगा। आपको प्लान करना है नहीं करना है अपने फाइनेंशियल मैनेजर या फिर जो भी एडवाइजर है उससे पूछ करके ही करना, मेरे बोलने में मत करना। ये डिस्क्लेमर है, फुल डिस्क्लोजर है, कोई भी आपको नुकसान रहेगा उसमें मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद नहीं करने वाला हूँ। इस वजह से सारे रिस्क को देखते हुए ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये न्यू रूल्स के हिसाब से इसको अप्लाई करना होगा, जिसमें मिनिमम 2 लॉट की एप्लीकेशन लगेगी ही इंडिविजुअल कैटेगरी में। बाकी ये वीडियो नहीं पसंद आई वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड या फिर और फाइनेंस वीडियो से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि ये कम्युनिटी बड़ी हो पाए। मिलता हूँ बहुत जल्दी को न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।